सूंघने के लिए नहीं है। मैं बहुत संकोच में एक बात कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि आपको कितनी बुरी लग जाएगी। फूल लेके सूंघ रहे हैं कई लोग हठीले। अरे लाला तेरे लिए फूल नहीं बना है ये, तो दूल्हा है जो तेरे लिए फूल बना है। हाँ, दूल्हे को पहनाया जा सकता है हार। शास्त्र कहता है उत्सव मूर्ति को पुष्प दिए जा सकते हैं। आप उत्सव मूर्ति हैं तो पुष्प आपके लिए। आप उत्सव मूर्ति हैं, आज आप दूल्हे हैं, आप फूल माला पहना देते हैं आपको। अगर आप दूल्हा हैं अथवा उत्सव मूर्ति हैं, आपका कोई उत्सव में आज आप प्रमुख हैं, तो फिर पुष्प हैं आपके लिए। लेकिन उत्सव मूर्ति हैं और उत्सव मूर्ति केवल नारायण हैं, तो याद रखो फूल केवल भगवान के लिए बनाए और किसी के लिए नहीं बना। फूल किसके लिए बनाए? भगवान के लिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी का वर्णन करोगे, अपने गले में लक्ष्मी को लटकाओगे। इतने संवेदनशील साधु। इसलिए कई बार फूल माला मेरे निकट तो आती है, पर मैं मानता हूं मेरे लिए नहीं है, मेरे भीतर बैठे दत्त भगवान के लिए माला है। मुझ में बैठे नारायण के लिए है, मुझ में बैठे मेरे उत्सव के लिए है। इसे संकोच करो, झिझक रखो, इतनी संवेदनशीलता रखो फूल के लिए, सम्मान के लिए, दूसरे के आदर के लिए। ऐसे थे महात्मा भारत। गंडक की नदी में से निकाल लिया उसको, बालक को, मृगबाल को। और ये कुछ साधुओं से पूछो कि भाई ये आप में कोई एक कैसी निरंतर व्याकुलता रहती है, आप में कोई व्याकुलता रहती है तो वो क्या रहती है? तो साधु कहेगा मुझ में एक ही व्याकुलता है, जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे बन जाएं, वैसे ही सरल हो जाएं, सहज हो जाएं। क्योंकि जब नारद जाते हैं भगवान के पास में, तो लक्ष्मी जी को और भगवान को अच्छा नहीं लगता कि नारद अच्छा भला गया था, मुस्कुराते हुए गया था, अब ये और ये बड़ा कष्ट में लौटा है, पीड़ा में लौटा है, इसके मुखमंडल पर चिंताएं। तो जब भी नारद भगवान के यहां आए हैं, तब भगवान ने पूछा, अरे नारद क्या हुआ? आप बड़े कष्ट में हैं, आप बड़े दुख में हैं, बड़े उदास दिखते हैं, बड़े चिंता में दिखते हैं। और चूंकि साधु को तो कोई चिंता होती नहीं, साधु कभी चिंतित नहीं होता, कभी उदास नहीं होता। इसका अर्थ है कि ये किसी की उधार चिंता लेकर आए हैं, तो क्या मृत्यु लोक से होकर आए हो? और तब नारद जी कहते हैं, हमारा आपने ठीक कह दिया, मैं सारे लोकों का भ्रमण करते हुए रुद्रलोक में, पितृलोक में, गंधर्व लोक में, किन्नर लोक में, सभी लोकों का, 14 भुवनों का भ्रमण करते हुए, हे भगवान, मैं इंद्र के यहाँ से जैसे निकला, फिर मैं रुद्रलोक में गया, फिर मैं पितृलोक में गया, अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और न जाने अचानक मेरा मन कराया कि मैं मृत्यु लोक में भी चला जाऊं। और जैसे ही मृत्यु लोक में गया तो वहां के प्राणी नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं, उनके दुख से मैं दुखी हो गया हूं। तो फिर यहां क्या करने आए हो? बोले महाराज मैं ये पूछने आया था कि उनके दुख निवृत्ति का, आत्यंतिक दुख निवृत्ति का, उनके कष्ट की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जाइए नीचे उपाय बताया हो सबको। उपाय क्या है भगवान? बोले सत्यनारायण व्रत कथा ही उपाय है। कि ये क्या है? बोले सत्य का आचरण करें, सत्य व्रत को धारण करें, सत्य को अंगीकार करें, सत्यान्वेषी बने, सत्य आचरण करें। जब वो सच में रहेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। मनुष्य के पास में कष्ट तभी आता है जब वो मिथ्या आचरण करता है, जब वो सच को और धर्म को त्याग देता है, तभी उसके जीवन में कष्ट आते हैं। इसलिए नारद वहां जाओ और बताओ। तो नारद फिर मंत्र देने यहां आ जाते हैं। तो भरत नाम के महात्मा के मन में भी आ गया कि इसको मंत्र दे दिया जाए। उसको नारायण मंत्र दे दिया। बोलिए नारायण नारायण नारायण। अगर खाली नारायण नारायण को आप गाएं तो ये नारायण में निहित नाद आपको समाधि दे देगा। केवल नारायण 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 करते रहें आप। बोलिए नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। रस लेते हुए, चुटकी बजाते हुए, थोड़ा ठमकते हुए, थोड़ा नाचते हुए, हल्का सा गरबा के मूड में, थोड़ा स्टेप के साथ, डिफरेंट स्टेप के साथ
ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ये मंत्र दे दिया, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 तो प्रथु ने ऐसा ही किया। और फिर महाराजा उत्तानपाद के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, उनका तो व्रत ही बड़ा निराला। एक व्रत लेकर जियो, दिन में एक अच्छा सा व्रत लो, आंख खुले तो एक व्रत लो, हर दिन एक व्रत के साथ जियो। कभी सेवा व्रत, कभी मौन व्रत, कभी प्रेम का व्रत, कभी उदारता का व्रत, कभी आदर का व्रत, कि आज दिन भर में हमें खूब आदर देना है, लेना नहीं है, देना है। आज आदर देना है। अच्छा, आदर की खेती ऐसी है, कैश क्रॉप है। आप किसी को मुस्कुरा कर प्रणाम करेंगे तो दूसरा भी मुस्कुरा देगा। कैश क्रॉप है ये, जो स्माइल है कैश क्रॉप है। आप जरा मुस्कुराइए तो दूसरा भी मुस्कुरा देगा। आदर का व्रत रखो, प्रेम का व्रत रखो, सम्मान का व्रत रखो, त्याग का व्रत रखो, मौन का व्रत रखिए। मौन व्रत का अर्थ है उतना ही बोलो जितने में काम चल जाए, किसी को पता ना लगे आपका मौन है, भनक ना लगे कि आपका मौन है। और एक है प्रियता का व्रत। प्रियव्रत ने बहुत अच्छी बात कही। अपनी पत्नी से कहा कि मेरा एक व्रत ही है, एक व्रत रहेगा, प्रियता। सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, सब अच्छा है, सब सुंदर है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हर चीज अच्छी कैसे हो सकती, हर चीज प्रिय कैसे हो सकती है, कुछ अप्रिय क्यों नहीं लगता है आपको? तो देखो कितनी बड़ी बात कही महाराजा प्रियव्रत ने। उन्होंने कहा अगर मेरे ठाकुर ने यह संसार बनाया है तो अप्रिय हो ही नहीं सकता। अगर भगवान ने यह बनाया है संसार और भगवान का संसार है तो बेकार कैसे होगा? इसमें अप्रियता कहां है? अरुचि किस बात की, अमान्यता किस बात की, असहमति किस बात की, किस बात से भागे? इसलिए आपने देखा होगा जो भेषज हैं उन्होंने कुटज से भी औषधि बना दी, धतूरे से औषधि बन गई। अरे धतूरा तो बड़ा कड़वा होता है भाई, औषधि बना दी। विजय उन्मादिनी होती है भांग, भांग से औषधि बना दी। तो जो नियोजक है, प्रयोक्ता है, वो दुर्लभ है। अयोग्यो पुरुषो नास्ति, प्रयोक्ता तत्र दुर्लभ। नियोजक, संयोजक, प्रयोगक दुर्लभ। दुर्लभ वो है जो उसका प्रयोग कर लेता है, बाकी चीज तो सब अच्छी है। इसलिए महादेव के पास जाकर देखो, विजया भांग, विजया धतूर, आक, शमी, बिल्वपत्र, ये सारे के सारे एक तरह से देखा जाए तो तमह प्रधान वनस्पतियां हैं, विषाक्त वनस्पतियां हैं, विषैली वनस्पतियां हैं। ये सब भगवान को मान्य हैं। और तो और सर्प बिच्छू भी, वो तो गले में लटके रहते हैं। और टेढ़ा चंद्रमा भी, कि तू पूरा चांद नहीं, टेढ़ा है तो माथे पर है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। जहां टेढ़ापन है, बांकापन है, सब मेरे पास आ जाओ। जिनके पास में दुर्बलता है, दैन्य है, अभाव है, विषाक्तता है, हीयता है, निंदनीय कोई एक प्रकृति लिए बैठे हो, तो मेरे बन जाओ। इसका अर्थ प्रयोग करना कितना दुर्लभ है। तो ऐसे प्रियव्रत ने कहा सब प्रिय है। इसके पीछे का एक भेद है। जब आपको अपनापन लगने लगेगा ना तो प्रेम हो जाएगा। जब ओन करने लगोगे मेरी चीज है तो प्रेम हो जाएगा। तो उसमें आप कुछ और नहीं देखेंगे। प्रेम तत्व बड़ा मजेदार तत्व है। किसी को आता हो या ना आता हो मैं तो नहीं जानता, पर भगवान कृपा से मुझे प्रेम करना आता है। मैं नहीं जानता आपको आता है कि नहीं, मैंने तो इसी का अभ्यास किया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा।
जान लो सो जानने हारा। प्रेम ओन करो आप दूसरे को, वो मेरा है, ये धरती अंबर मेरी है, अग्नि जल वायु मेरी है, ये पड़ोसी मेरे हैं। अरे जब भगवान बद्रीश मेरा है तो उसका पड़ोसी माना दूसरे का कैसे हो सकता है? इसलिए माना के लोग भी मेरे ही हैं, और जो कथा सुनने आए मेरे हैं। अपनापन बहुत पैदा करो। तो पूछा अर्जुन ने कितना पैदा करें अपनापन, ये कितने डिग्री पर अपनापन होना चाहिए? हाउ मच डिग्री, मतलब कितना, किसी को कितना अपना माने? तो भगवान ने कहा वो एक डिग्री है। वो क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु, जितना खुद को मानता है उतना ही दूसरे को मान। इस डिग्री पर अपनापन पैदा कर। आत्मवत् सर्वभूतेषु। अर्जुन ने कहा मैं कितना अपना मानूं, मैं मुझे प्रेम करना है लोगों से, पर मेरे से प्रेम नहीं हो रहा है, तो मैं कितना मानूं उन्हें, कितना ओन करूं, अपना अपनत्व तो कितना पैदा करूं? तो भगवान ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके प्रति, क्योंकि सब मेरे हैं और मैं सब में समाया हूं, मैं सभी में समाया हूं। तो एक अकेली एक मूर्ति में उलझा रहा, तो एक बिंब और एक आकार में उलझा रहा और सबसे मुंह फेरता रहा, तो ध्यान रखना ये भक्ति अधूरी होगी। इसलिए मेरी भक्ति करे तो पूरी पूरी सबके प्रति प्रेम करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, सबसे प्रेम करना।